प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें माननीय राज्यपाल राजस्थान के और जो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति भी हैं, माननीय श्री कलराज मिश्र जी, उनकी अध्यक्षता रहेगी। विश्वविद्यालय में जो भी दीक्षांत समारोह होता है उसकी अध्यक्षता कुलाधिपति करते हैं और कुलाधिपति के रूप में इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता माननीय कलराज मिश्र जी राज्यपाल राजस्थान करेंगे। इनके साथ ही हम लोगों ने अनुग्रह किया था, केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो संस्कृति मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं। पर्यटन के भी मंत्री हैं और संस्कृति के 2 मंत्रालय उनके पास है। अनुरोध किया है, वो भी हम लोगों के साथ में रहेंगे। साथ ही सूबे के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, जो हमारे उच्च शिक्षा के मंत्री भी हैं, तकनीकी शिक्षा के मंत्री भी हैं, वो हम लोगों के साथ में रहेंगे। और इस दीक्षांत विद्यालय महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में लगभग 370 महाविद्यालय आज के दिन में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक 370 महाविद्यालयों में बहुत विद्यार्थी हर साल स्नातक और स्नातकोत्तर होते हैं, तो सबको दीक्षांत समारोह में भौतिक रूप से सम्मिलित करवा पाना संभव नहीं होता है। इसलिए प्रतिनिधि के रूप में हम लोग जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको आमंत्रित करते हैं, तो गोल्ड मेडलिस्ट और उनके परिजनों को। इस साल कुल 70 गोल्ड मेडलिस्ट, 2 साल का कोलोकेशन ये हो रहा है, 2021 और 2022 का। 2021 और 2022 के कुल 70 गोल्ड मेडलिस्ट स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो अलग अलग विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। तो स्वाभाविक है कि जो अलग अलग विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं उनको विश्वविद्यालय गोल्ड मेडल देगा। इनकी संख्या 70 है, जो महामहिम के हाथों से दिया जाएगा। साथ ही 2 गोल्ड मेडल जो दूसरे संस्थाओं के माध्यम से प्रायोजित होकर के दी जाती हैं हमारे विश्वविद्यालयों में, वो विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती हैं, जो संकाय में सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि विज्ञान में अगर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये 2 संकाय बनते हैं, तो संकाय में जिस भी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में से जिसमें एमएससी में जिसको सर्वाधिक अंक है उसको हम वो प्रायोजित गोल्ड मेडल देते हैं। तो वो 2 गोल्ड मेडल है और 70 गोल्ड मेडल है जो विभिन्न विषयों के सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा। तो ये 72 गोल्ड मेडल माननीय राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से दिया जाएगा। और साथ ही लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारी हैं जो इस 2 सत्र के हैं, वो 2 लाख से ज़्यादा की संख्या दीक्षित करेंगे महामहिम। क्योंकि जब स्नातक को दीक्षित कर दिया जाता है तब मानते हैं कि अब उसको डिग्री उसके उपयोग की हो गई, तो दीक्षित करेंगे। इसके लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं कि जितने हमारे महाविद्यालय हैं सभी महाविद्यालय वर्चुअल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। तो व्यवस्था करें जिस तरह से हम दीक्षांत समारोह अपने परिसर में कर रहे हैं, वैसे ही महाविद्यालय में महाविद्यालय के प्राचार्य दीक्षांत समारोह का आयोजन करें। और लाइव यहाँ का जो कार्यक्रम है वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाइव रहेगा। वो हमें देख पाएंगे, हमारी गतिविधि को पूरा देख पाएंगे और हम उनके कॉलेज की गतिविधि को पूरा देख पाएंगे। तो ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कॉलेज दूर हमसे रहते हुए भी महसूस करें कि हम दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हैं। ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उससे फायदा होगा कि जिन देने के लिए या जिनको भौतिक रूप से दीक्षा देने के लिए वो वहीं पर खड़ा होकर के और दीक्षा ले सकते हैं। क्योंकि अभी कोरोना काल के बाद कम से कम ये ऑनलाइन माध्यम जन प्रचलित हो गया है, सर्वसुलभ हो गया है। सब लोगों को आदत बन गई है अब ब्लेंडेड मोड में काम करने की। ब्लेंडेड मोड में काम करने की अब लगभग आदत बन गई है हम सबकी। तो ब्लेंडेड मोड में उन्हें दीक्षांत समारोह में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे महाविद्यालयों के प्राचार्यों से, प्रबंधकगणों से सबसे अनुरोध हमने किया है कि वो अपने महाविद्यालय में ऐसी व्यवस्था करें कि दीक्षांत समारोह को उनके विद्यार्थी और शिक्षक वहाँ पर देख सकें और महसूस करें कि वो दीक्षांत समारोह में सम्मिलित है। तो ये दीक्षांत समारोह से संबंधित बात थी।
अभी तक दीक्षांत समारोह जो 3 दीक्षांत समारोह हुए थे वो यहीं पर इसी भवन में नीचे जो हॉल है उस हॉल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता था, क्योंकि संख्या भी कम थी, परिवार भी छोटा था और शुरुआत के दौर में व्यवस्था करना संभव नहीं था। लेकिन हमने इस साल तय किया अपने अधिकारियों से चर्चा करके कि दीक्षांत समारोह का आयोजन अब थोड़े गौरवपूर्ण गरिमामयी दीक्षांत समारोह होता है तो उसका आकार स्वरूप तभी आएगा जब उसको थोड़ा बाहर हम करेंगे। इसलिए बाहर बरसात का मौसम आने वाला है, धीरे धीरे बरसात आ भी रही है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, आंधी हो या तूफान हो, बरसात हो गर्मी हो, काम तो करना ही है। तो बरसात से डर करके हम नहीं काम करेंगे तो कल को धूप तेज आ जाएगी, परसों को सर्दी चल जाएगी, तो कुछ न कुछ तो हर मौसम में लगा ही रहता है। तो इसलिए सीमाओं का अतिक्रमण करके और इसको बाहर डोम बना करके और हाँ जी सर, 4 जुलाई 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर अपना दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। ये चौथा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का है और इस दीक्षांत समारोह में राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय, जो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति भी हैं, वो इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक देंगे, उनको डिग्री देंगे। साथ ही इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। और साथ ही राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर कुल 70 विद्यार्थियों को जो अलग अलग विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं उन्हें स्वर्ण पदक दिया जाएगा और उनका मेडल भी दिया जाएगा और उनकी डिग्री भी दी जाएगी और एक अलग से विशेष प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा इस आशय का कि वो स्वर्ण पदक विजेता हैं इस विश्वविद्यालय के। साथ ही 2021 और 2022 के जितने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं उन सबको उनके स्नातक होने पर दीक्षा प्रदान किया जाएगा माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति महोदय द्वारा। साथ ही इस कार्यक्रम में नगर के गणमान्य जन, शिक्षाविद, विश्वविद्यालय से विद्यार्थी, इस परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थी और आम नागरिकों की जन सहभागिता सुनिश्चित करने की हम लोग योजना बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है वो इस दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हो, ऐसी हमारी आकांक्षा है। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और विश्वविद्यालय के इस गौरवशाली गरिमा में समारोह में सम्मिलित हों, इसका हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें कितनी लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कितने लड़के हैं? इस 2 सत्र जो 2021 और 2022 का है उसमें कुल 70 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, जिसमें 56 लड़कियों को, जिसमें 15 स्नातक स्तर की हैं और 41 स्नातकोत्तर स्तर की हैं। तो कुल 56 लड़कियों को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है और लड़कों में 11 लड़के हैं जिनको स्नातकोत्तर का गोल्ड मेडल और 3 लड़के हैं जिनको स्नातक का, यानी कुल 14 लड़कों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। सर, विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा है क्या? नहीं, छात्र संघ का कार्य विश्वविद्यालय का नहीं है। छात्र संघ राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार की तरफ से जैसा दिशा निर्देश मिलेगा छात्र संघ चुनाव को लेकर के, स्वाभाविक विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पहले भी करवाता रहा है और भविष्य में जैसा भी निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव करवाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।